मैं अगेन कह रहा हूं, इन्होंने जो किया गलत है, मेरी नजर में अडल्ट्री क्राइम है। इस महिला के द्वारा, ज्योति मौर्य के द्वारा अपने पति के रहते किसी अन्य पुरुष के साथ अगर अवैध संबंध बनाए गए हैं, जो कि आईपीसी की धारा 497 के तहत अडल्ट्री में परिभाषित हैं, तो मेरी अगर व्यक्तिगत राय जानते हो तो यह पूरी तरह गलत है, नैतिक रूप से नैतिक मूल्यों का पतन है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनकी कहानी के अंदर लव, एसडीएम और धोखा तीन शब्द डर रहे हैं। ज्योति नाम था उसका, अंधेरा करके चली गई, आपकी नहीं छोड़ी, आपको तब जाके पता चलता। सर आप शायद खुद पीसीएस अधिकारी हैं, इसलिए आप एसडीएम का पक्ष ले रहे हैं कि हीरा ठाकुर की बीवी इसलिए छोड़कर नहीं भागी थी क्योंकि बीवी एसडीएम बनी तब हीरा ठाकुर के पास 60 बस्ती 300 एकड़ जमीन थी। हालांकि इस घटना को हम पूरी तरह से मिर्च मसाले के साथ सुनाएंगे। एक मैसेज हमारे पास आता है कि सर हमारी तो एक काम करिए, फीस वापस कर दीजिए क्योंकि पतिदेव हमें पढ़ा नहीं रहे हैं। बोले तुम एसडीएम बन गई तो मुझे छोड़कर चली जाओगे। तो बिहार में रहने वाले एक पति ने इस कारण से अपनी पत्नी की पढ़ाई छुड़वा दी। ऐसा यहां पर पत्नी बोल रही है कि ज्योति मौर्य की वजह से मेरे पति ने मुझसे पढ़ाने से मना कर दिया। यहां पर ज्योति मौर्य आलोक वाला मामला देखा तब बीवी को नहीं पढ़ाऊंगा, ये इस तरह की बात बोल रहे हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस अब एसडीएम पत्नी ने पति को छोड़ दिया, सही और गलत का फैसला हालांकि कोर्ट करेगी, लेकिन जो आपकी कोर्ट है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जिनका अंदर का मेल ईगो हिल गया है। क्यों हिल गया है? क्योंकि उन्हें लगा कि पत्नी उनकी प्रॉपर्टी है और पत्नी उनकी प्रॉपर्टी है और छोड़कर चली गई है। कुछ विद्यार्थीगण, कुछ श्रोतागण इस कमेंट को भी लिख रहे हैं, आपकी नहीं छोड़ी, आपको तब जाके पता चलता। बहुत सही कह रहे हैं आप जिसकी जिंदगी के बारे में नहीं जानते उसके बारे में कहने की जो कला है, यही सोशल मीडिया ने दी है। और आपको पता है, सोशल मीडिया के पीछे या सोशल मीडिया के आड़ में बैठ करके ये जितने भी लोग कमेंट्री करते हैं या जो भी लोग कमेंट करते हैं, लिखते हैं, असल में ये अंदर से बहुत शैलो है। ये वो लोग हैं जिनके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं है, इनका काम ही यही है। इसको हिंदी में बोलते हैं पर छिद्रान्वेषी, दूसरे के जीवन में कमियां तलाशना। सर आप शायद खुद पीसीएस अधिकारी हैं, इसलिए आप एसडीएम का पक्ष ले रहे हैं। जी साहब, मैं कतई पक्ष नहीं ले रहा, मैं कोई कोर्ट थोड़ी हूं। बस मैं आपका ध्यान इस तरफ आकर्षित करा रहा हूं कि क्या हमारा समाज इस चीज के लिए तैयार है? क्या आपने आज तक ऐसा कोई भी केस, ज्योति मौर्य जैसा केस, यार भारत में इतनी विविधताएं हैं, 140 करोड़ की आबादी है, महिला और पुरुष के बीच में लगभग बराबरी का मामला है, उसमें एक मामला निकला। मेरा दुख पता है किस बात पर है? इस केस के कारण ना जाने कितनी महिला, शादीशुदा महिलाओं को अपने घर में टॉर्चर झेलना पड़ेगा। यह केस मेरे लिए मैटर ही नहीं करता। हर घर में कोई ना कोई समस्या है, 5 बर्तन साथ रहते हैं, बजते हैं। कोई भी परिवार परफेक्ट नहीं होता है। आपने अपने मां बाप को देखना है, मुझे मेरे घर को देखना है, सबको देख लीजिए। परफेक्शन कभी अटेनेबल है ही नहीं। लेकिन इस घटना को रेफरेंस बनाकर ना जाने कितनी जेन्युइन तरीके से तैयारी करने वाली महिलाओं को जो समाज टारगेट कर रहा है, मेरा उस समाज से आह्वान है। जिन महिलाओं को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, जिन्हें यह आधार बनाकर रोका जा रहा है, और यह बहुत कॉमन है, कहीं ना कहीं घर में यह चीज विराजमान है। आइए पुरुष के केस में बात कर लेते हैं। जो मैं बात कर रहा हूं ना, पुरुष जब एसडीएम बन गया, क्या उसने महिला को छोड़ा? एन नंबर्स ऑफ केसेस हैं, एन नंबर। मैं जिस सेवा में हूं या जिस समाज में हूं, वहां पर ऐसे इतने केसेस हैं कि आप आंख बंद करते हैं कि नहीं ये मत दिखाओ यार, नहीं नहीं यार ये मत दिखाओ, ये पुरुष उसके साथ में है, मत दिखाओ। और महिला क्या कर रही है? वो अपने पति के उन कर्मों को देख करके आंख मूंद कर बैठी है कि शायद मेरा पति बड़ा हो गया है और वो मुझे साथ रख रहा है, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और इससे समाज में क्या आती है बात निकल करके? पति परमेश्वर होता है, पितृसत्तात्मक सत्ता है, पति की ही बात चलेगी। अगर ऐसा है ना भाइयों, तो समाज में ना ये सब दिखावा देना बंद कर दो। महिलाओं की बराबरी, महिलाओं के साथ होने वाली घरेलू हिंसा, महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न, महिलाओं के साथ वर्क प्लेस पे होने वाले उत्पीड़न, उन सब पर बोलना बंद कर दो, क्योंकि वो सब किसी ना किसी ऐसे ही मन चले का काम है जिसके मन में भी पैट्रियार्कल सोसाइटी घर करी हुई है, जिसके संस्कारों में यह है कि महिला मुझसे ऊपर कैसे निकल गई। बर्दाश्त ही नहीं होता कि अगर महिला पुरुष से ज्यादा पैसे पा जाए, एक समान पद पर रहते हुए महिला को ज्यादा चीजें मिल जाए, समाज में बर्दाश्त से बाहर है। मैं अगेन कह रहा हूं, इन्होंने जो किया गलत है, मेरी नजर में अडल्ट्री क्राइम है। इस महिला के द्वारा, ज्योति मौर्य के द्वारा अपने पति के रहते किसी अन्य पुरुष के साथ अगर अवैध संबंध बनाए गए हैं, जो कि आईपीसी की धारा 497 के तहत अडल्ट्री में परिभाषित हैं, तो मेरी अगर व्यक्तिगत राय जानते हो तो यह पूरी तरह गलत है, नैतिक रूप से नैतिक मूल्यों का पतन है और इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। तो आप सेशन क्यों किए? फिर मैं सेशन किया क्योंकि इन जैसे लोगों की वजह से आप में से ना जाने कितने लोग ऐसे होंगे जो अपनी बहनों की शिक्षाओं से कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे, अपनी पत्नी, अपनी सिस्टर, अपनी भाभी जिनकी शिक्षा को आप संभवतः रोक देंगे, अपने बेटे की बहू को पढ़ने से रोक देंगे। मत करिएगा। सारी उंगलियां हाथ की एक जैसी नहीं होती, समाज के सब लोग एक जैसे नहीं होते, सारी महिलाएं एक जैसी नहीं होती हैं।
ये मेरा पक्ष है, संभवतः आपका पक्ष और भी ज्यादा स्पष्ट और अच्छा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप समाज का पक्ष लेते हैं तो कृपया करके ऐसे मुद्दों पर भी मुखर होकर के, इसी तरह जैसे आपने ज्योति मौर्य का केस उठाया उस केस को भी आप उठाएं, तो हो सकता है आपको समाज में बराबरी दिखाई दे जाए। ठीक है, तो फाइनली मैं फिर से बोलता हूं, अडल्ट्री पर मेरी राय, कोर्ट ने जो माना, कोर्ट उस पर क्या फैसला देती है, मेरी पर्सनल राय ये है, मेरी नजर में व्यभिचार, अडल्ट्री गलत है। ज्योति मौर्य ने, अगर उनके पति का आरोप सही है कि उन्होंने ऐसा किया है, तो वो बिल्कुल गलत किया है। कोर्ट अपना काम करेगी, समाज अपनी राय रखेगी। समाज के नागरिक होने के नाते, क्योंकि बच्चों ने मुझसे डिमांड की थी, मेरे व्यूअर्स ने मुझसे डिमांड की थी कि आप अपनी राय रखें, तो मेरी राय ये है, ये घटना गलत है, लेकिन इसके अलावा इसकी आड़ में जितने लोगों के साथ जो गलत हो रहा है, कृपया उससे बचें। हमारी बहुत सारी, हमारे पास हजारों की संख्या में लोग ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे एप्लीकेशंस के माध्यम से दिन रात मेहनत करके हमसे जुड़े हुए हैं। उन लोगों की पढ़ाई में, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षा का जो सबसे बड़ा योगदान है वो महिलाओं की शिक्षा के लिए है। महिलाएं पढ़ने के लिए मुसीबत में से ही केवल ऑनलाइन पढ़ने के लिए निकल पाती है, क्योंकि घर में हम लोग पढ़ाई पहुंचा पाते हैं। आप लोगों के विचार, आप लोगों के द्वारा इस तरह की घटनाएं उन्हें उनके सपने पूरे करने से रोक देंगी। आपके घर की बहन बेटियां संभवतः आप पढ़ने से रुकेंगी। आप अपने समाज में इस तरह के दृश्य को केवल एक को रेफरेंस बनाकर ना लें, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं जिन्हें आप ले सकते हैं, जिनकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। बाकी